सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है द यूरोजेनिटल सिस्टम का। और आज के इस लेक्चर में हम किडनी जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था? पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था सक्सेशन ऑफ किडनी, मतलब किडनी कैसे कैसे डेवलप हुई। तो उसमें हमने 3 टाइप की इवोल्यूशन सीरीज में 3 टाइप की किडनीज पढ़ी थी, प्रोनेफ्रॉज, मीजोनेफ्रॉज और मेटानेफ्रॉज। जिसमें से मेटानेफ्रॉज होता है वो एडल्ट किडनी होती है और सबसे वेल डेवलप होती है। जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं आपको सब में देखने को मिलती है। जो आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आपको मेटानेफ्रॉन्स देखने को मिलती है। मीजोनेफ्रॉन्स क्या आती है? वो सेकंड स्टेज था इवोल्यूशन के टाइम पे, कि वो आपको फिशेस में देखने को मिलती है। और जो प्रोनेफ्रॉस था उसमें जो आपको वो कहाँ मिलती है? सिर्फ और सिर्फ आपको एडल्ट हैग फिश में मिलती है। तो ये सारी मॉडिफिकेशंस करवाई थी मैंने। और ये जो सारी किडनीज थी किसकी की मॉडिफाई हुई थी? सिर्फ एक किडनीज की, विच इज़ होलोनेफ्रॉस, जो सबसे पुरानी प्रिमिटिव किडनी है, उसकी मॉडिफिकेशन थी। तो आज के इस लेक्चर में हम जो अपनी किडनीज़ हैं, हमारा जो टॉपिक किडनीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, एडल्ट किडनीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। द किडनी, ठीक है। तो सबको पता है किडनी जो होते हैं पेड ऑर्गन होते हैं, और उनका काम क्या होता है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करना, है ना। और जितने नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट करना बॉडी के ब्लड स्ट्रीम से, है ना। ब्लड को क्लियर करना, ब्लड को क्लीन करना, बीपी कंट्रोल करना। तो बहुत सारा रोल होता है। और कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन सी है जो मेंटेन करते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये 3 ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो ये मेंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा हैवली, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे इसमें वर्टिब्रेट्स की किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रेट्स की जो हम किडनी पढ़ेंगे वो ह्यूमन की किडनी के बिहाफ में पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो जितना भी पढ़ेंगे तो सब जो भी पढ़ेंगे हम जो ह्यूमन की किडनी के बिहाफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये ह्यूमन जो किडनीज होती है, तो सबको पहले पता है पेड ऑर्गन होता है। और जो ह्यूमन बींग है बीन शेप्ड होता है, ये ब्राउन कलर का बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जो अटैच होता है रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन में होता है। रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन क्या होती है? जो हमारी स्टमक वगैरह हो गई, तो उसकी जो लाइनिंग होती है, जो पेरिटोनियल लाइनिंग होती है, जिससे सारे स्टमक और एब्डोमिनल कैविटी जो हमारी कवर होती है इस लाइनिंग से, तो उसके पीछे जो स्पेस होता है वहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है। मतलब हमारे स्टमक हो गया, लिवर हो गया, इसके बैक साइड पे आपको हमारी किडनीज देखने को मिलती है, ठीक है। इट इज़ अ कनकेव एंड इट इज़ अ मीडियल साइड विच अ कैविटी डिप्रेशन कॉल्ड द हाइलम और हाइलस, ठीक है। ये कनकेव होता है और इसमें एक डिप्रेशन देखने को मिलता है जिसे हम हाइलम और हाइलस कहते हैं। और ये हाइलस जो होता है ये एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपकी जो यूरेटर है वो बाहर जाता है। और एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट है रीनल आर्टरी, रीनल नर्व वगैरह, जो भी आर्टरीज वेन वगैरह आती हैं वो हाइलस के थ्रू आती है। हाइलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक पॉइंट में रहता है, एक मीडियन पॉइंट में रहता है। जैसे ये आपका किडनी होता है ना कुछ इस शेप का, सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत बन गया, कुछ सेंटर में इसके आप तो सबको ही पता है वो होता है। तो यहाँ पे आपका हाइलस रहता है जहाँ से आपकी आर्टरीज वेन्स वगैरह आती हैं, ब्लड को ले जाती हैं। फिर यूरेटर का जो एग्जिट पॉइंट होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। तो हम जो ह्यूमन किडनी के क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, जो ह्यूमन किडनी होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबको पता है एक लाइटर रीजन होता है किडनी का जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। आउटर जो पार्ट होता है कॉर्टेक्स, और इनर जो डार्कर पार्ट होता है उसे हम मेडुला कहते हैं। ये सारे आपने ग्रेड 11 में पढ़ा होगा, है ना। तो जो ये किडनी होती है ह्यूमन किडनी जो होती है, जस्ट अ सेकेंड, ह्यूमन किडनी के जनरली सबकी किडनी ऐसी होती है, ठीक है। तो जो इसका आउटर पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट आपका कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इनर पार्ट, ये सर आपका मेडुला होता है ना। कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड होता है। तो जो डीपर एरिया होता है वो कौन सा होता है? डीपर रीजन कौन सा होता है? मेडुला होता है, ठीक है। अ डीपर मेडुला beneath the cortex medulla, which is immediately beneath the cortex, is straight in appearance and contain the loop of Willis and collecting tubules। जब हम नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यूनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें नेफ्रॉन्स के पार्ट्स होते हैं, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये सब। तो जो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ये जनरली कहाँ पे आते हैं? मेडुला में लाई करते हैं, ठीक है। द मेडुला इज पार्शली कंपोज ऑफ लार्ज एरियाज नोन एज मेडुलरी पिरामिड एंड रीनल पिरामिड। जो मेडुला होता है, मेडुला के पास एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पिरामिड से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड कहते हैं, ठीक है। द रीनल पिरामिड आर मेड ऑफ पैरेलल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड मेडुलरी रेस। जो रीनल पिरामिड्स होते हैं उनके पास ना ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम मेडुलरी रेस भी कहते हैं। पैरेलली अरेंज्ड होते हैं वो एक दूसरे के, ठीक है। पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी रेस एंड फ्रॉम द रीनल कॉलम
फ्रॉम द रीनल कॉलम ऑफ बर्टनाई विच कंटेन्स मासेस ऑफ ब्लड वेसल्स made up of branches of renal arteries and vein that enter to the glomerulus in each nephrons. ठीक है, जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस दिख रहा है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ जरा, है ना, ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, तो ये कॉलम ऑफ बर्टनाई कहते हैं, या इसे रेनल कॉलम भी कहते हैं, जो ग्रीन से मैंने मार्क करा है। दो पिरामिड के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कॉलम बर्टनाई या रेनल कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कैरी करता है, ये ब्लड वेसल्स कैरी करता है, आर्टरीज वेन्स ये सब कैरी करता है, जो कहाँ नेफ्रॉन्स की जो ग्लोमेरुलस बनता है, जो यहाँ पे हाईली ब्लड कैपिलरीज का वो होता है, तो ग्लोमेरुलस का जो जितने भी जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। नेफ्रॉन्स में जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो यहीं से जाती है, कॉलम ऑफ बर्टनाई से। ठीक है, द आउटर बॉर्डर्स ऑफ द पिरामिड आर सब डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड लोब्यूल्स। जो पिरामिड का आउटर पोर्शन होता है और वो सब डिवाइड होता है स्मॉलर यूनिट्स में, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जिसे हम लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, These ducts widen near the tips of renal pyramid. ये जो डक्ट होती है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो डक्ट होती है, ये जो टिप्स होते हैं उसके पास जो होती है थोड़ी ये चौड़ी होती है। ठीक है, बट जैसे जैसे इंटरनल साइड में आती है तो एक ब्लंट पेपिलस बना देती है, एक स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, जो माइनर कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये जैसे बहुत सारी ये पेपिलाए हैं, है ना, ये बहुत सारी टिप्स हैं, ये आके यहाँ पे सारी आके यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो रही है, ये ज्वाइन हो रही है, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। फिर ये माइनर कैलिक्स आगे जाके ज्वाइन होकर इससे बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम मेजर कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, विच इन टर्न ओपन इनटू रेनल पेल्विस, जहाँ से ये रेनल पेल्विस में जाके ओपन हो जाते हैं। जो मेजर कैलिक्स होते हैं वो जाके आपके रेनल पेल्विस में ओपन हो जाती है। जो यूरेटर की ओपनिंग होती है वहाँ पे जाके ओपन हो जाती है, जहाँ से आपका जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके चला जाता है। ठीक है, यूरिन विच इज स्टोर्ड टेम्परली इन अ ब्लैडर पासिस आउटसाइड थ्रू द यूरेटर। जो भी यूरिन स्टोर होता है वो यूरेटर के थ्रू जो होता है बाहर चला जाता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं आप उसका, जो पाथ ऑफ यूरिन ड्रेनेज कहाँ से होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वो कलेक्ट करते हैं, फिर माइनर कैलिक्स जाता है, फिर मेजर कैलिक्स जाता है, फिर रेनल पेल्विस से यूरेटर एंड देन यूनिट ब्लैडर एंड देन यूनिट ब्लैडर से बाहर चले जाता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो नेफ्रॉन है वो कैसे कैसे लाई कर रहा है, कि कितना पोर्शन कॉर्टेक्स में है, कितना पोर्शन उसका मेडुला में है। आप ये पिरामिड्स के रीजन भी आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे इस डायग्राम में। ठीक है, रेनल लोब्यूल्स क्या है, यहाँ पे रेनल पेपिलाए क्या है, माइनर एंड मेजर कैलिक्स सब आपको अच्छे से दिख रहा होगा होपफुली इसमें। ठीक है, और समझ में भी आ रहा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा डायग्राम लगाया ताकि आप लोग को सब समझ में आ जाए। तो आज के इस लेक्चर में हमने किडनीज को कवर कर लिया, और अगले लेक्चर में हम जो नेफ्रॉन्स है उसको कवर करेंगे। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊंगी, अब ज़्यादा बड़े लेंथी नहीं करूँगी लेक्चर को। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरी यहीं पे ख़त्म होती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।